बहुत से लोग इस वक्त 440 से लेके 460-65 के स्कोर के बीच में स्टक हैं। मैंने भी वही गलती की जो शायद इस वक्त बहुत सारे लोग कर रहे होंगे। अच्छे से ये चेक ही नहीं किया कि मेरे स्कोर थोड़ी सी मेहनत से बढ़ सकते हैं और मैं भी औरों की तरह सीरियस ड्रॉ के नीचे आने की वेट करता रहा। 5 महीने के बाद मुझे वो रिजल्ट मिला और मुझे 33 एक्स्ट्रा पॉइंट्स मिले हैं, जिसकी वजह से मेरी सारी लाइफ जनवरी 2019 ऑनवर्ड्स चेंज हो गई। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। एक बार फिर से मैं बाहर आ गया हूँ वीडियो बनाने के लिए। आज कमाल का मौसम है, इट्स अबाउट -1 हियर। दूर तक देखे तो स्नो ही स्नो दिख रही है, लेकिन आज सडनली अच्छी धूप भी निकल आई है। सो इट वाज अ परफेक्ट मोमेंट फॉर मी टू मेक अ वीडियो आउटसाइड। नाउ बिफोर आई स्टार्ट विद द हॉटेस्ट टॉपिक ऑफ इमिग्रेशन, व्हिच इज हाउ टू इंक्रीज योर CRS स्कोर, लेट मी हैव सम ऑफ योर अटेंशन ऑन दिस डेटा प्लीज। मुझे लगा नहीं था मुझे बोलना पड़ेगा, लेकिन 90% से ज़्यादा सब्सक्राइबर्स इन वीडियोज़ को बिना सब्सक्राइब करे देख रहे हैं। ऑफ कोर्स आपकी पर्सनल चॉइस है, मैं आपको ये नहीं कह रहा कि करो ही करो, लेकिन इट्स अ हम्बल रिक्वेस्ट, इफ़ यू गाइज आर वॉचिंग दीज वीडियोज़, लाइकिंग दीज वीडियोज़, या फिर इन वीडियो से आपको कोई वैल्यू मिलती है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। इससे मुझे भी थोड़ी हल्ला को इंग्लिश में क्या कहते हैं मैं भूल गया, मिलेगी, बूस्ट अप मिलेगा। कीप सब्सक्राइबिंग, कीप लाइकिंग, कीप शेयरिंग। स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। अब 2021 में क्योंकि शुरुआत एक्सप्रेस एंट्री के ड्रॉ से ना हो करके PNP और CC के ड्रॉ से हुई थी, लेकिन FSW का भी एक ड्रॉ आ चुका है विच इज़ 468। अब ये इतना ज़्यादा लो तो नहीं है, लेकिन 2020 के मुकाबले 478 या 477 वाले स्कोर से तो बहुत लो है। तो वो सारे लोग जो 440 या 435 से लेके 460-65 के बीच में हैं और उनकी प्रोफाइल अभी एक्सप्रेस एंट्री पूल में है, उन लोगों की उम्मीदें थोड़ी बढ़ जाती हैं कि अगर ये स्कोर थोड़ा सा और गिरेगा तो शायद उनकी बारी भी आ जाए। और इसके थोड़े नहीं, बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। IRCC हर 3 साल में अपना इमिग्रेशन प्लान लॉन्च करती है और नेक्स्ट 3 इयर्स के लिए पिछले 3 इयर्स के मुकाबले 4 टाइम्स ज़्यादा इनटेक का प्लान है, विच मीन्स अब इन्हें ज़्यादा कैंडिडेट्स चाहिए, जिसका मतलब है या तो इनको ड्रॉज बहुत फ्रीक्वेंटली निकालने पड़ेंगे या फिर पर ड्रॉ ज़्यादा लोग लेने पड़ेंगे पहले के मुकाबले। सो ऑल इन ऑल दोनों ही केसेस में जो लोग 440 के ऊपर स्कोर रखते हैं उनकी उम्मीदें बहुत ज़्यादा बढ़ जानी चाहिए, उनके चांसेस डायरेक्ट ITA ऑब्टेन करने के ज़्यादा हो जाते हैं। लेकिन ये वीडियो ये न्यूज़ देने के बारे में नहीं थी, ये न्यूज़ तो शायद आपको पहले से पता होगी। अब बहुत लोगों का सवाल है कि क्या हम 440 से 460 के बीच में CRS ऑब्टेन करके वेट करें या फिर हम कुछ कर सकते हैं इस CRS स्कोर को ऊपर लेके जाने के लिए। अब ऑफ कोर्स जो लोग इस विंडो के अंदर हैं, और मैं आपको दिखा देता हूँ कि CIC की वेबसाइट क्या कहती है, इस डेटा को देखिए और देखिए कितने लोग हैं जो 430 से लेके 460-65 के बीच में हैं। अब स्कोर जब नीचे आएगा तब आएगा और उसकी कोई गारंटी नहीं है कि वो कब आएगा। अब ये सारी अनसर्टेनिटी CRS ड्रॉ पे तो छोड़ नहीं सकते। अब इसका मतलब जो लोग 440 और 460 के बीच में हैं उन्हें खुद भी ट्राई करना चाहिए कि कैसे कोई रास्ता निकल आए जिससे उनके CRS पॉइंट्स रेज हो जाएं। अब लेट्स सी क्या क्या रास्ते हो सकते हैं। CRS पॉइंट्स को इंक्रीज करने वाले इन वेज को बताने से पहले एक छोटा सा डिस्क्लेमर मैं यहाँ पे ये भी देना चाहूँगा कि ये सारे के सारे वेज हर किसी के लिए नहीं है, विच मीन्स आपको ये वेज सुनने के बाद अपनी प्रोफाइल को एक बार एनालाइज करना पड़ेगा कि क्या आपके प्रोफाइल पे इनमें से कोई तरीका अप्लाई होता है। इफ यस, गो फॉर इट। सबसे पहले और सबसे फेमस, आई थिंक बहुत लोगों को पता भी होगा ऑलरेडी, लेकिन इसकी सीरियसनेस समझाने के लिए मैं फिर से इसको एक बार मेंशन करता हूँ कि सबसे पहला और सबसे इनएक्सपेंसिव और सबसे कारगर तरीका यानी कि इफेक्टिव तरीका इज टू अपीयर फॉर IELTS अगेन अगर आपके CLB 9 या 10 नहीं है। अगर आप CLB 8 पे हैं तो जो भी स्कोर्स IELTS आपको दे रहा था, CLB 9 लेने पे आई एम नॉट सेइंग एग्जैक्टली 50 बट आई एम सेइंग मिनिमम 50, हो सकता है 55, हो सकता है 60 या फिर 65 पॉइंट्स आपकी प्रोफाइल में ऐड हो जाएं। अब बहुत से लोगों का रिएक्शन यहाँ पे होगा, हमें पता है लेकिन ये बैंड्स लेके कैसे आए? CLB 8 तक तो ठीक है, CLB 9 या 10 लेने में बहुत मुश्किल हो रही है, विच इज़ एन अंडरस्टैंडेबल रीज़न कि 2, 3, 4 या 5 अटेम्प्ट्स के बाद भी अगर आपके CLB 9 या CLB 10 ऑब्टेन नहीं हो रहे हैं, ऑफ कोर्स हिम्मत टूट जाती है। इट्स अ कॉस्टली एग्जाम, हर अटेम्प्ट में 13 या 14 हज़ार रुपये इन्वेस्ट करना। आई नो इट्स डिफिकल्ट टू डाइजेस्ट एंड टू कीप योर सेल्फ मोटिवेटेड, लेकिन ज़रा सोचो अगर आप 1, 2 या 3 बार इस एग्जाम को दे रहे हैं और जितनी मनी और एफर्ट आप इन्वेस्ट कर रहे हैं वो कहीं कम है उस एफर्ट, उस टेंशन और उस मनी इन्वेस्टमेंट से जो आप करेंगे PNPs, जॉब ऑफर्स या और किसी वेज से अपने CRS स्कोर को इंक्रीज करने में। वैसे भी आपकी प्रोफाइल
एक्सप्रेस एंट्री पूल में वेट ही कर रही है। तो मेरी सलाह उन सब से जो 440 से 460 के बीच में है, रीविजिट योर आइल्स। अब ये CLB 10 या CLB 9 की प्रिपरेशन कैसे करनी है, इसके बारे में मैं आपको अपनी इस वीडियो में ऑलरेडी बता चुका हूँ। जिन लोगों ने नहीं देखी है प्लीज़ जाके देखिए, हो सकता है आपके लिए ये रास्ता काम कर जाए। अब दूसरा रास्ता CRS पॉइंट्स को बढ़ाने का ये है, जिन लोगों के पास सिंगल डिग्री है, विच मीन्स इनकी एजुकेशन सिर्फ बैचलर्स तक है, उनके लिए एक रास्ता और है आइल्स के अलावा, विच इज एनहांस योर एजुकेशन। अगर आपके पास बैचलर्स है तो आप एक और मास्टर्स प्रोग्राम या एटलीस्ट किसी एक डिप्लोमा प्रोग्राम या डिग्री प्रोग्राम में एंट्री ले सकते हैं। अब यहाँ पे व्यूअर्स का रिएक्शन होगा, एक और एजुकेशन, जिसका मतलब है 1.5 या 2 साल इन्वेस्ट करने की बात हो रही है। यहाँ आपके पास एजुकेशन लेने के 2 रास्ते हैं। एक, आप इंडिया में ही अपनी एजुकेशन एनहांस कर सकते हैं। ऑफकोर्स वो 1.5 या 2 साल की इन्वेस्टमेंट जरूर मांगती है, लेकिन कुछ ऐसे कोर्सेज भी हैं जो 1 ईयर या फिर 1.5 ईयर में भी आपको सर्टिफिकेट्स या एटलीस्ट डिप्लोमास प्रोवाइड करवा सकते हैं। वैसे भी आप एक्सप्रेस एंट्री के पूल में 6-8 महीने तो वेट करोगे। अगर साल भर वेट करके आप अपना वो टाइम एक एजुकेशन में इन्वेस्ट करें जो पैरेलली चल रही है बिना आपकी करंट रूटीन को डिस्टर्ब किए, तो आपको इससे फायदा हो सकता है बाय द एंड ऑफ 1 ईयर। अब यहाँ पे कुछ लोगों का सवाल ये होगा कि हमारे पास डबल डिग्री है या फिर बैचलर्स के अलावा एक और डिग्री है, लेकिन WES या फिर वो एजेंसी जिससे हमने ECA करवाया था, एजुकेशनल क्रेडेंशियल असेसमेंट करवाया था, उसने उस डिग्री को रिकॉग्नाइज नहीं किया। तो हमारे पास 2 डिग्रीज तो हैं, लेकिन ECA की रिपोर्ट में सिर्फ 1 डिग्री मेंशन है। ये बहुत से लोगों के साथ हो रहा है जिनकी सेकंड डिग्री या तो कॉरेस्पॉन्डेंस होती है या फिर डिस्टेंस लर्निंग होती है या फिर ऐसी इंस्टीट्यूट्स या यूनिवर्सिटीज से एफिलेटेड होती है जो WS की लिस्टिंग में नहीं आते। अब यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, ये टिप शायद बहुत लोगों के काम आएगा। शायद 3 या 4 ऐसी एजेंसीज और हैं जिनके नाम यहाँ स्क्रीन पे हैं, जहाँ से आप अपनी एजुकेशन की क्रेडेंशियल असेसमेंट करवा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, वन ऑफ द एजेंसीज इज IQAS। The only catch in IQAS is कोविड के चलते बहुत सारी एप्लीकेशन इन तक पहुंची और उनको लिमिट करने के लिए इन्होंने एक डेली लिमिट सेट कर दी है, 500 एप्लीकेशंस एवरी डे। तो आपको इनकी वेबसाइट पे जाके वो टाइम नोट करना है कब वो एप्लीकेशन विंडो ओपन होती है, और विद इन 5 या 10 मिनट से 500 की लिमिट रीच हो जाती है। तो अगर आपका लक काम किया तो आपको वो एप्लीकेशन डालने का मौका मिल जाएगा। अब इसी रास्ते का दूसरा पार्ट है एजुकेशन फ्रॉम कैनेडा। यहाँ पर व्यूअर्स का रिएक्शन होगा कि एजुकेशन फ्रॉम कैनेडा, विच मीन्स 20 to 25 lakhs इनिशियली आपको इन्वेस्ट करने पड़ेंगे। यस, लेकिन अगर आप कनाडा से एजुकेशन ऑब्टेन करते हैं, ये ना सिर्फ आपकी एजुकेशन एनहांस करके आपको एक्स्ट्रा पॉइंट्स देगा, बल्कि आपको कनाडा में वर्क परमिट भी दिलवाएगा, जिससे कि आपके पास कनाडा के वर्क एक्सपीरियंस को गेन करने का मौका भी मिलता है। और आप ना सिर्फ FSW बल्कि कैनेडियन एक्सपीरियंस क्लास में भी अपनी प्रोफाइल अप्लाई कर पाएंगे। अब इस सब चीज को ज्यादा समझने के लिए आपको ये वीडियो देखनी पड़ेगी, क्योंकि इसमें मैंने एक लाइव एग्जांपल के साथ इस प्रोसेस को बड़ी डिटेल में समझाया है। अब मान लीजिए ये 2 तरीके आपके काम नहीं आ रहे, आइल्स में स्कोर आप या तो मैक्सिमम ले चुके हैं या फिर जितने ले चुके हैं उससे ज्यादा आप ऑब्टेन नहीं कर पा रहे हैं, और एजुकेशन एनहांस करने का या तो टाइम या फिर मनी आप इन्वेस्ट नहीं करना चाहते। लेट्स टॉक अबाउट द थर्ड वे। थर्ड वे इज टू ऑब्टेन अ जॉब ऑफर। अब ये सुनने में पहले ही डरावना लगता है, क्योंकि इंडिया में बैठ के कनाडा का जॉब ऑफर ये कैसे होगा। बेसिकली ये प्रोसेस है क्या, आपको कनाडा का एक जॉब ऑफर चाहिए जो कि तब तक एक्टिव हो जब आप PR की प्रोफाइल अप्लाई कर रहे हैं। यानी कि अगर आपको इंडिया में ही कनाडा की किसी कंपनी का जॉब ऑफर मिलता है और आप वर्क परमिट पे कनाडा ट्रैवल करके उस कंपनी के लिए काम करते हैं, तो वो ड्यूरेशन आपके कैनेडियन एक्सपीरियंस में काउंट होगी। यानी कि आप FSW के साथ साथ कैनेडियन एक्सपीरियंस क्लास में भी अपना एक्सपीरियंस काउंट कर सकते हैं, जिससे कि आपको एक्स्ट्रा पॉइंट्स मिलते हैं। नो डाउट ये सारे प्रोसीजर्स जो मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ और जो 1 साल से ज्यादा का टाइम लेते हैं, ये कहीं ना कहीं आपको एज के पॉइंट्स भी कॉस्ट करेंगे, बिकॉज अगर आप 2 साल की एजुकेशन या फिर वर्क एक्सपीरियंस ले रहे हैं, उस दौरान आपके हर बर्थडे पे आपके 5 पॉइंट्स भी डिडक्ट होंगे। तो ये कैलकुलेशन कि ये प्रोसीजर मुझे कितने पॉइंट्स देगा और बदले में एज मेरे कितने पॉइंट्स लेगी, ये कैलकुलेशन करने के बाद आपको पता चलेगा कि क्या ये तरीका मेरी प्रोफाइल पे फिट बैठ रहा है या नहीं। अनदर वे ऑफ इंक्रीजिंग CRS पॉइंट्स इज, बहुत से लोगों को इस बारे में पता होगा, लेकिन ये परसेंटेज बहुत थोड़े लोगों की होती है जिनके लिए ये वे आउट काम करता है। इफ यू हैव एनी ब्रदर और सिस्टर इन कनाडा हु इज रिसाइडिंग हियर एज अ PR और अ कैनेडियन सिटीजन, आपको उनके भी एटलीस्ट 15 पॉइंट्स जो आपकी प्रोफाइल में ऐड होते हैं। सो बेसिकली इन सारी चीजों को डिस्कस करने का मकसद ये था कि आप प्लीज अपनी एप्लीकेशंस को एक बार फिर से एनालाइज कीजिए, जहां पे आप अपनी मेहनत से पॉइंट्स को इंक्रीज कर सकते हैं, पॉइंट्स को इंक्रीज कीजिए। अगर आप अपने पॉइंट्स इंक्रीज कर पाएं और लकीली CRS के पॉइंट्स डाउन आ जाएं, तो मिडवे कहीं मिलने के बाद शायद आपको ITA रिसीव हो जाए, जिसके चांसेस 2021 में बहुत ज्यादा हैं। कि अगर मेरी पुरानी वीडियोस देखने के बाद भी और इस वीडियो को एंड तक देखने के बाद भी आपके पास कोई ऐसे क्वेश्चंस हैं, तो प्लीज अपने क्वेश्चंस को कमेंट्स में मेंशन कीजिए। कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन को कमेंट्स में मेंशन मत कीजिए। ये है मेरा email ID, ये है मेरा Instagram हैंडल। CRS पॉइंट्स को मैक्सिमाइज करने
करना इतना भी मुश्किल नहीं है, प्रोवाइडेड आप अपनी तरफ से हर उस डोर को नॉक करके देखें जो आपको लगता है कि कुछ पॉजिटिव रिजल्ट देता है। इन वीडियोस को बनाने में मेहनत तो लगती है, टाइम तो खर्च होता है, लेकिन अगर इस मेहनत से किसी तक एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन पहुंच रही है तो आई थिंक इससे बड़ी इंप्लीमेंटेशन इन वीडियोस की और नहीं हो सकती। तो प्लीज़ इन वीडियोस को स्प्रेड आउट कीजिए, उन लोगों से शेयर कीजिए जो इस इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत अभी रखते हैं, और इन वीडियोस में दी गई इन्फॉर्मेशन से किसी का भी भला हो सकता है, तो प्लीज़ शेयर आउट कीजिए। अगर आप फ्यूचर स्टूडेंट हैं या फिर एडमिशन लेने के बारे में सोच रहे हैं या एडमिशन जनवरी के इनटेक में ऑलरेडी ले चुके हैं और इंडिया से क्लासेस अटेंड कर रहे हैं, तो आने वाली वीडियो जो कि इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के ट्रैवल प्लान्स और ट्रैवल रिस्ट्रिक्शंस के बारे में होगी, उसको ज़रूर देखिए। वो इन प्रोग्रेस है, बड़ी जल्दी अपलोड करूँगा।